प्रिय मित्रों, आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। यह एक मेडिसिनल और स्पिरिचुअल प्लांट है। यह सभी लोगों के घरों में पाया जाता है। दोस्तों, इसकी दो किस्में हैं। एक तो रामा तुलसी के नाम से जानी जाती है और दूसरा श्यामा तुलसी के नाम से जानी जाती है। रामा तुलसी की पत्तियां हरे रंग की होती हैं और श्यामा तुलसी की पत्तियां, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि श्याम कलर अर्थात कुछ काले रंग लिए हुए होती हैं। तो दोस्तों, यह पौधा एयर प्यूरिफायर प्लांट है और एयर प्यूरिफायर प्लांट होने के साथ साथ यह एंटीबायोटिक भी है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके सेवन करते हैं तो सर्दी, बुखार, जुकाम हमारे पास आता ही नहीं है, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी पौधे की हम कैसे कौन कौन सी केयर टिप्स अपनाएं जिससे ये पौधा हरा भरा और घना हो जाए, तथा दोस्तों इसकी कुछ ट्रिक भी हैं जिसको अपनाने से इसे घना कर सकते हैं। और दोस्तों, चूंकि हम इस पौधे में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते, इस कारण दोस्तों हम इस पौधे को हरा भरा और घना करने के लिए नाइट्रोजन युक्त अपने जो होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर हैं, जिन्हें हम अपने घर पे ही बिना पैसे खर्च किए हुए बना लेते हैं, तो उनको मैं आज बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा और पौधे को कब कैसे कितना देना है इसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस पौधे की कुछ केयर ट्रिक हैं और कुछ ऐसी खाद हैं जिसको देने से ये पौधा हरा भरा और घना हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसको जानने से पहले हम इसके कुछ केयर टिप्स हैं उसे हम जान लेते हैं, वो भी इस पौधे के लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली केयर टिप्स है ये कि आप इस पौधे को, चूंकि यह गर्मियों का पौधा है, इस कारण आप इसे 8 घंटे की धूप अवश्य ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गर्मी में ही ये बहुत तेजी से सर्वाइव करता है। और 35 डिग्री तापमान से लेकर के यह 40 डिग्री तक भी आप अगर इसे पूरी धूप देते हैं तो इस पौधे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। टिप नंबर 2, दोस्तों, इस पौधे को आपको ओवर वाटरिंग से हर हालत में बचाना है। अगर आपने गलती से भी ओवर वाटरिंग कर दिया तो इस पौधे की जड़ों में जो है फंगस लगना बिल्कुल तय है, और फंगस लग गया दोस्तों एक बार तो आप इस पौधे को बचा नहीं सकते। अक्सर गलती ये होती है, चूंकि हम पूजा पाठ करते हैं और रोज सुबह हम इसमें 1 लोटा जल देने का प्रयास कर देते हैं, जार डाल देते हैं, तो ऐसा मत करिए दोस्तों। आप जल दीजिए, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी लुटिया ले लीजिए, उससे भी जल दिया जाएगा, वही मान्यता है। तो दोस्तों, आप छोटी सी लुटिया लें और उससे इसमें जल डालें, तो दोस्तों ये पौधा ओवर वाटरिंग से बचेगा और ये मरेगा नहीं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर फंगस लग गया तो उसके लिए भी एक टिप है जिसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। टिप नंबर 3, दोस्तों, आप इस पौधे की रिपोर्टिंग गर्मी में ना करें, तो गर्मी में करने से बचें। आप इसकी मानसून सीजन में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तथा दोस्तों जब ये डोरमेंसी उठता है तब आप फरवरी में भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और प्रूनिंग भी तभी आप करेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका पौधा 100% सर्वाइव करेगा, मरेगा ही नहीं। टिप नंबर 4, दोस्तों, इस पौधे के नीचे जो भी गिरी हुई पीली पत्तियां हैं उसे आप हटा दें। गमले के अंदर कोई भी पत्ती ऐसी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों फंगस भी लगा हो सकता है और दोस्तों कीड़े मकोड़े भी इस पे लगे होंगे, तो वो जो है मिट्टी में मिल जाएंगे और जिससे मिट्टी के अंदर फंगस बन जाएगी। तो आप इसे जरूर हटाएं इस तरीके से। और पीले पत्ते अगर नीचे पौधे के अंदर भी हैं तो आप उसे तोड़ करके हटा दीजिए। जैसे ये हमारा देखिए पीला पत्ता हो रहा था, हमने इसको तोड़ दिया, आप भी इस तरीके से तोड़ देंगे। दोस्तों, हमने तुलसी के पौधे की सारी केयर टिप्स के बारे में जानकारी अर्जित कर लिया है। अब दोस्तों, हम इसकी जो 2 मुख्य मेन ट्रिक हैं जिससे ये पौधा घना होगा, अब हम दोस्तों उसकी बात करते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 उसमें आता है दोस्तों, आप इस तरीके से एक सैनिटाइज कैंची लेंगे और कैंची लेने के बाद जब आपका पौधा लगभग 6-7 इंच का हो जाए शुरू में ही, तो आप इसके मेन ब्रांच की जो ऊपर की ये टिप है, आप इसको इस तरीके से काट देंगे। काट देने का फायदा ये होगा दोस्तों कि अब ये पौधा जो है, जो नीचे की जो ये छोटी छोटी ब्रांचें इसमें निकल रही हैं, इन ब्रांचों में अपनी सारी एनर्जी लगाएगा और ये ब्रांचें दोस्तों इस तरीके से देखिए ये बड़ी बड़ी रूप धारण कर लेंगी और दोस्तों
अब फिर हम इसकी जब पिंचिंग करेंगे, जैसे हमने देखी इसकी पिंचिंग कर दिया है, तो इसमें से फिर ये 2 निकल रही हैं, यानी 1 2 3 इसमें निकल गई, फिर दोस्तों इसमें से 2 निकल रही हैं, और हम आगे भी इसकी पिंचिंग कर देंगे तो दोस्तों इसमें पौधा बहुत अधिक घना हो जाएगा और बहुत बुझी हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 दोस्तों, यह ट्रिक भी इस पौधे को हरा भरा और घना करने की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। जब ये पौधा 1.5-2 महीने का हो जाता है तभी इसमें जो है मंजरी निकलना प्रारंभ हो जाती है। मंजरी चूंकि फूल होती है दोस्तों, फिर उसमें बीज बनने लगता है, तो पौधा अपनी सारी एनर्जी उस बीज बनाने में लगा देता है और फिर ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में दोस्तों आप इस तरीके से इसमें जो है मंजरी निकलती है, इस मंजरी को आप हर हालत में तोड़ करके निकाल देंगे तो पौधा अपनी सारी एनर्जी फिर अपने ग्रोथ पर लगाएगा, अपनी पत्तियों पर लगाएगा, अपनी शाखाओं पर लगाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। हम इस पौधे की मुख्य केयर टिप्स जान लिए, केयर ट्रिक जान लिए। अब दोस्तों हम इसको भोजन कौन कौन सा दें और कब कब दें, कितना कितना दें, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये पौधा धार्मिक है और धार्मिक पौधा होने के नाते हम इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देंगे। हम अपने घर पर जो सामान हमारे पास है उसी सामानों का उपयोग करके हम इसको फर्टिलाइजर बनाएंगे, और इसको दोस्तों यदि हम देते हैं तो इस पौधे पर अच्छे पत्ते आएंगे, पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। अगर आप सोचें कि केवल ट्रिक और टिप्स ही करके इस पौधे को हरा भरा और घना बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इसको फर्टिलाइज करना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम फर्टिलाइजर कैसे इसको देते हैं इसको जानते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको ये चाय की पत्ती लेना है। आपके घर में फ्रेश चाय की पत्ती होती ही है, आप इसे ले लेंगे, आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है। आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती लेना है और इसको जो है इस पौधे में देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको पहले मिट्टी को पौधे की आप कोड़ लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मिट्टी जो है सूखी हो। इस तरीके से दोस्तों ये सूखी मिट्टी है, देखिए हमने इसको कोड़ लिया, और कोड़ने के बाद दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच ये इस तरीके से चारों तरफ इसके डाल देंगे। ये चाय की पत्ती है दोस्तों, इसके अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और बहुत ग्रोथ करता है। नाइट्रोजन होने की वजह से इस पौधे की ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होगी। अब हम इसको मिला दिए हैं दोस्तों। अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे, अभी हम इसमें दूसरा फर्टिलाइजर भी डालेंगे, तब हम दोस्तों इसमें पानी देंगे। अब हम दूसरी खाद बनाएंगे इसकी लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि बिल्कुल होममेड है और घर के ही चीज़ों से बनेगी। तो दोस्तों ये इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से सरसों को लेने के बाद आप इसको जो है पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, तब आपको इस फार्म में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फार्म में मिल जाने के बाद अब हम जो है इस तरीके से 1 लीटर पानी इस जग में लेंगे या जार में लेंगे, जो भी आपके पास है उसमें ले लेंगे। उस 1 लीटर पानी में दोस्तों आपको 1 चम्मच इसको मिला देना है। ये मिला करके मित्रों इसको ढक करके किसी बर्तन से इस तरीके से आप ढक देंगे और ढक करके इसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद आइए दोस्तों फिर हम आपसे मिलते हैं। दोस्तों हमें अपना लिक्विड फर्टिलाइजर बनाए हुए 1 दिन हो गया है। देखिए इसकी ये पोजीशन है, ये अच्छे ढंग से इसके अंदर घुल मिल गया है, और दोस्तों फर्मेंटेशन की क्रिया भी गर्मी का समय है इसलिए पूरी हो गई है 1 दिन के अंदर। और दोस्तों अब हम इसको जो है आधा लिक्विड फर्टिलाइजर और आधा पानी मिला करके हम इस पौधे को देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने करीब 200 ml पानी ले लिया है और इसके अंदर जो है लगभग 200 ml हम इसको मिला देते हैं, और फिर दोस्तों हम इसको अपने इस पौधे में इस तरीके से चारों तरफ डाल देंगे। दोस्तों ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि हम इसे गर्मी में इसे दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको डाइल्यूट करके ही देना है। अगर आपने डाइल्यूट नहीं किया तो ये दोस्तों आपके पौधे को फायदा करने के बजाय नुकसान कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको इसको डाइल्यूट करके देना है, और इसके अंदर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी चीज़ें हैं, और जो पौधे के लिए आवश्यक हैं ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। दोस्तों इसके पहले हमने इस पौधे की मिट्टी में चाय पत्ती दिया था। चाय पत्ती चूंकि दोस्तों उसके अंदर एक गुण ये भी है कि वह मिट्टी को एसिडिक कर देती है, और इस पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत अधिक पसंद है। जब हमने इन दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ करके इसको दे दिया है तो दोनों ही मिल करके इस पौधे को और अधिक बूस्ट कर देंगी, बहुत ताकत देंगी। तो दोस्तों यह पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा।
दोस्तों शुरू में हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे। अगर आपके पौधे में फंगस लग गई है, उसकी जड़ों में फंगस आ गई है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, केवल आप अपने घर से इस तरह से हल्दी पाउडर लीजिए और 1 चम्मच इस तरीके से उठाइए और इस पौधे के चारों तरफ जो है जड़ों के इस तरह से गिरा दीजिए। केवल इससे फायदा ये होगा कि फंगस तो हटेगा ही, साथ में दोस्तों चींटियां भी इसके ऊपर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि तुलसी के पौधे में चींटियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस कारण से दोस्तों ये भी एक बहुत खास ट्रिक है। आप इसको करेंगे तो इससे इंसेक्ट से भी बचाव होगा, फंगस से भी बचाव होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रक्रिया सारी आप लोगों को दिखाया, बताया, समझाया, दोस्तों यह प्रक्रिया आप लोगों को 1 महीने के बाद हर हालत में आपको करना है। अगर आप इस प्रक्रिया को 1 महीने के बाद करते रहेंगे तो आपके पौधे पर ना तो फंगस लगेगी, ना तो कीट आएंगे और ना ही दोस्तों आपका पौधा मरेगा, सूखेगा, बल्कि ग्रोथ करेगा, घना हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।